मईशत कहाँ पर खड़ी है। वजह से आप कहें कि हल्का फुल्का हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। सर इस तरह है कि हम लोग मेरे भाई होते हैं यूके में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पर राब्ता। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ समाजी और सियासी शख्सियात को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, जिनसे हम उन्हीं की फ़ील्ड के हवाले से बातचीत भी करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँचाई जा सकें। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारे पिछले जो प्रोग्राम्स हैं उनसे थोड़ा हट के प्रोग्राम है, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से जो भी इस वक्त सूरत हाल है पूरी दुनिया की और मईशत कहाँ पर खड़ी हुई है, उस हवाले से हम लोग बातचीत करें जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन हैं उन लोगों से। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी फील्ड है रियल स्टेट की, जिसमें यकीनन पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसको कितना नुकसान हो रहा है और आने वाला जो इसका फ्यूचर है वो कैसा होगा। तो ये तमाम वो सवालात हैं जो मुख्तलिफ लोग जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो रियल स्टेट में आना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो घर बनाना चाहते हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके मुख्तलिफ जहन में अब हम ये मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि फ़्यूचर क्या होगा और आने वाले दिनों में हालात और मामलात कैसे होंगे। सो यही तमाम सवालात लेकर आज हम लोग यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फराज ज़ैदी साहब, CEO एम्स प्रॉपर्टी सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेहलम, और उसके अलावा भी इनके बिजनेसेस हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर फराज साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने टाइम दिया वॉच टीवी को, और स्पेशली रमज़ान शरीफ में आपने टाइम दिया हमें। नो प्रॉब्लम। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि रमज़ान कैसा चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन जा रहा है। मतलब इस दफ़ा ज़रा कोरोना की वजह से कहें तो ज़्यादा बेहतर जा रहा है, क्योंकि उस तरह से मसरूफियात कोई नहीं है। सही, ज़्यादा टाइम घर पे ही गुजर जाता है, तो ऑफिस में भी इस तरह से एक्टिविटी नहीं होती, इस वजह से रमज़ान का पता नहीं चल रहा। सही, बहुत ज़्यादा बाहर निकलना आना जाना हो तो फिर ज़रा फील होता है कि रोज़ा है। आजकल तो मौसम भी काफ़ी बाई चांस बेहतर चल रहा था, इस वजह से ज़रा बेहतरीन चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं बात ही आपसे यही करना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास मोस्टली लोग जो हैं इन्वेस्टर्स, स्पेशली हाउसिंग सोसाइटीज़ में, वो मुल्क से बाहर से ही होते हैं, पैसा ज़्यादातर वहाँ से आता है। यहाँ पर भी लोग कर रहे हैं, वो वहाँ से भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल लॉकडाउन और ओवरऑल कोरोना की वजह से थ्रू आउट वर्ल्ड जो प्रॉब्लम चल रही है, इससे आपकी जो फील्ड है उस पर क्या असर पड़ा है? देखिए, जिस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें तो हर चीज़, हर बिजनेस, सारी चीज़ें इफेक्ट हुई। यही इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तान में भी डेफिनेटली आने थे, और पाकिस्तान में आए, लेकिन बाई चांस एक अल्लाह की तरफ से इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना के असरात उस तरह से नहीं है, जिसकी वजह से आप कहें कि हल्का फुल्का हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। शुरू में तो 3 वीक्स 4 वीक्स काफी ज्यादा बिल्कुल ही स्टक रहा, बैंक्स वगैरह ट्रांजैक्शंस की इशू आने शुरू हो गए, सोसाइटी ऑफिस क्लोज हो गया। अब ये लोगों ने यहाँ पे केयर करके और ऐसा ऐसा ऑफिसेज वगैरह खोलने शुरू किया, और हमारी फील्ड को स्पेशली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ दिया। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रिलीफ मिला उसकी वजह से उसी के साथ हम लोग अटैच्ड हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है। हम लोगों की ऑफिस जाने आने की रूटीन स्टार्ट हो गई, अब जरा काम भी शुरू हो चुके हैं। ठीक है। और एक्सपेक्ट्रिएट, मतलब जो ये पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में रहते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया, वो हमारा वाकई में हमारे साथ काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। स्पेशली ये जो दोनों ईदों का टाइम होता है, स्पेशली दिसंबर तक वो लोग न्यू ईयर और ये चीज़ों के सिलसिले में ज़्यादातर उन लोगों के बिजनेसेस वगैरह होते हैं, इंग्लैंड में बिजी होते हैं, और वो उसके बाद ही आना चाहते हैं। बाई चांस कोरोना का स्टार्ट पाकिस्तान में फरवरी से हुआ, तो इफेक्ट तो हुआ बिजनेस, तमाम बिजनेसेस के साथ हमारा ये रियल एस्टेट का बिजनेस भी इफेक्ट हुआ। लेकिन अब वो लोग क्योंकि आए हुए हैं, क्यूरीज उन लोगों की थी, आजकल वो मतलब अब तेजी से ट्रांजैक्शंस करना शुरू करते हो गए हैं, इनके बिजनेस जो है वो मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है आगे। मतलब वो जो था कि बिजनेस में भी लॉकडाउन हो गया और वो तमाम चीजें प्रॉब्लम में थी वो खत्म होने, कंपनी ऑफिस शुरू हो गए। जी, कंपनी ऑफिस ओपन कर दिया गया है, जिसके अंदर वो मतलब केयर के साथ एक वॉक थ्रू गेट बना है, फिर वो ग्लव्स और मास्क, ये चीजें जरूरी हो गई कि उसके बगैर किसी को नहीं जाने देंगे, अंदर रश नहीं होने देंगे, तो ये चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे भी कोई हो रहा है स्प्रे वगैरह का सिलसिला सोसाइटी में, या कैसे आप लोग केयर कैसे कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? जो जगहें बहुत ज्यादा, जिस तरह कमर्शियल एरियाज हैं, ऑफिस है, इन चीजों के ऊपर रेगुलरली सोसाइटी की तरफ से सोसाइटी इस चीज की बहुत ज्यादा केयर कर रही है। लोगों की गैदरिंग इकट्ठी, कहीं पर ज्यादा रश नहीं लगने दे रहे हैं। थीम पार्क वगैरह ये चीजें अभी तक फर्दर नोटिफिकेशन तक बंद है, तो रश वगैरह नहीं हो रहा है, और जिन जगह पर इन्हें थोड़ा सा भी चांस होता है डेली बेसिस के ऊपर, वहां पे स्प्रे वगैरह करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और आप लोग अपनी भी, आपकी एक यहाँ पर अभी इलेक्शन भी हुए थे, आपने जिसकी मतलब सरपरस्ती भी आपने की, वो तमाम तर उसमें बड़ी एफर्ट थी आपकी।
तो आपकी जो यहाँ पर ये तंजीम है जो डीलर्स हजरात की, जी बिल्कुल, वो उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और वो इस चीज़ को लेकर कैसे चल रहे हैं? देखिए ऑफिसेज ओपन करने से पहले सोसाइटी ने हम लोगों को कॉल किया कि ऑफिस किस तरह से खोलेंगे। लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों को हम लोगों ने कंफर्म किया कि किसी भी ऑफिस में रश नहीं होना चाहिए। ठीक है। हर ऑफिस के अंदर हैंड सैनिटाइजर्स अवेलेबल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए, कोई मोर देन 4 पीपल्स कहीं पर भी ज़्यादा इकट्ठे ना बैठें, और बैठने से पहले भी उनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे बिठाया जाए। इन चीज़ों को हम लोगों ने कोशिश की कि लाजमी मतलब हर दफ्तर से किसी तरह से कह के उनको कहलवा के इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं। सही। तो देखिए हमारे साथ सिर्फ हम लोग नहीं होते, हमारे साथ ऑफिस में और बहुत सारा स्टाफ होता है जो तकरीबन आप कह दीजिए उनका काम चलता है मंथली बेसिस पे, वो कुछ इनकम जनरेट करके लेके जाते हैं। ऑफिस बॉयज होते हैं जिनकी सैलरी इतनी कम होती है कि उनके लिए अफोर्ड करना, अगर एक माह भी वो घर पर बैठ जाएं तो उनकी फैमिलीज के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ का हम लोगों ने फाइनल किया था कि जो ऑफिस रेंट के ऊपर हैं उनसे कोई भी अगर रेंट के लिए उनको जोर ना दें, जब वो दे सकते हैं दे दें। यूनियन ने कोशिश करके ये काम उन लोगों के लिए करवाया। फिर सेकंड नंबर पे कोई भी अपने स्टाफ को कोई फारिग नहीं करेगा इन दिनों में, सैलरीज वगैरह देनी पड़ती हैं, कुछ है उसमें यूनियन की सपोर्ट ले लें। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब लोगों ने, डीलर्स माशाल्लाह जो खुद होते हैं, जो सीईओज होते हैं, वो इस काबिल होते हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने अफोर्ड किया सही अच्छे माशाल्लाह तरीके से। नहीं, ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव सोच है कि जहाँ पे लोग राशन दे रहे हैं, जहाँ पर लोग मतलब सोसाइटी में हम लोग देखते थे कि रमज़ान शरीफ में सहरी अफ्तारी का इंतजाम हुआ करता था। तो अब वो चीज़ें अगर नहीं हो रही तो आप अपने जो मुलाजमीन हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाहें हैं, अगर आप उनको नौकरी से फारग नहीं करते तो वो हौसले में भी रहते हैं, डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात भी उसके अंदर जो है वो बरकत डालती है, कारोबार में बरकत डालती है। अच्छा, अब लोग इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं, तो अब भी आप अच्छा एक और चीज़ मैं ये जानना चाहता कि निजी सोसाइटीज़ और बहुत बन रही हैं इर्द गिर्द, तो ओवरऑल ये सनत में इसको कहूँगा कि इसके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है और लोगों के लाइफस्टाइल पे क्या असर पड़ता है? देखें, कोई सी भी गवर्नमेंट, मतलब जिस तरह ये गवर्नमेंट आई है, इनका फोकस पहले टैक्सेस पे और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर रहा, और हमारी ये जो खास तौर पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री थी, इसको आज तक कभी किसी पाकिस्तान में ये कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं हुआ करते थे डीलर्स वगैरह, इसको कोई मतलब एज इंडस्ट्री नहीं इसको डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक है। ये जो अभी गवर्नमेंट है इसने इसको एज इंडस्ट्री एक्सेप्ट किया। ठीक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा रिलीफ दिया है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर रियल एस्टेट में हम लोग नहीं, हमारे साथ देखिए कंस्ट्रक्शन का काम भी रेलिवेंट होता है। जब कंस्ट्रक्शन का काम रेलिवेंट होता है तो कंस्ट्रक्शन के अंदर डिफरेंट कोई मोर देन 400 फील्ड्स होती हैं। मतलब एक सोसाइटी में हजारों की तादाद में लोग वहां से रिज़्क उनका जो है वो चल रहा है वहां जी पर। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इससे लाइफस्टाइल पे क्या असर पड़ रहा है? सर लाइफस्टाइल आप देखिए, शहरों की हमारी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, प्लान्ड उस तरह से सिटीज थे नहीं। जब से ये मतलब सोसाइटीज ने आके एक ट्रेंड निकाला है कि वाइड रोड्स देते हैं, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देते हैं, जरा बाउंड बहुत ज्यादा करते हैं। शहरों में थोड़ा सा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उतनी ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखा नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं होता। प्राइवेट सोसाइटीज होने की वजह से ये लोग उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा रख लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, एनवायरनमेंट साफ होती है, पार्क्स देखें लोगों की रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटीज तमाम प्रोवाइड हो जाती हैं। एक बहुत अच्छा मतलब रहने के लिए आपको साफ सुथरा, सिक्योर और प्ले ग्राउंड्स मिल गए हैं, जॉगिंग ट्रैक्स मिल गए हैं, वाइड रोड्स का नेटवर्क मिल गया है। हमारे झेलम रीजन में तो इससे पहले कोई इस तरह की सोसाइटी या लिविंग कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है। ये सिटी हाउसिंग ने आके ये कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मतलब इसके कंपैरिजन में और सोसाइटीज बहुत आना शुरू हो गई। अच्छा, आपने एक और भी बिजनेस शुरू किया था मुल्क से बाहर, कुछ कंपनी वगैरह कोई बनाई थी, और वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को उसके में बताएं और फिर आगे से उसका बना क्या भी। सर इस तरह है कि हम लोग मेरे भाई होते हैं यूके में, वहाँ पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड थी ऑलरेडी। वो लोग काम किया करते थे इस काम मतलब वो करवाते हैं एक्सपो मींस के पाकिस्तान से कोई भी बिजनेस कम्युनिटी, किसी भी किस्म का बिजनेस करने वाले, उसके अंदर कोई फैशन ब्रांड भी हो सकता है, रियल एस्टेट वाले भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले भी हो सकते हैं, कि वो लोग अपना कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से पाकिस्तान से हम चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट को हम किसी तरीके से बेहतर से बेहतर जबरदस्त करवा सकें। तो यूके में हमारी क्योंकि ऑलरेडी बेस थी, भाई वहां पर मौजूद थे, कंपनी रजिस्टर्ड थी, पाकिस्तान से हम लोग यहाँ से एक्सपो करवाना चाह रहे हैं सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की यूके में। ठीक है। जो कि हम इंशाल्लाह ताला, हमारा पहले प्लान था जून में, लेकिन ड्यू टू कोरोना हम थोड़ा सा उस टाइम को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। कोई अभी हम एग्जैक्टली टाइम हो सकता है 2-3 माह आगे हमें करना पड़े, एग्जैक्टली टाइम अभी हम अनाउंस नहीं कर सकते। जाहिर बात है, वो तो जब वो पॉलिसी थ्रू आउट वर्ल्ड ही चेंज होनी है तो वो फिर उसके साथ चल सकेगा। चलें, ये एक अच्छी एफर्ट है। और अब एक मतलब आखिर में मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा और आपसे पूछना भी चाहूँगा, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताइए कि लोगों के जहन में कुछ अवाम भी हैं, जैसे एफल टावर बड़ा उसकी पब्लिसिटी हुई लेकिन अभी वो मतलब नहीं चल रहा आगे, या शायद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, तो जो इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने की हुई हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देंगे कि वो कब तक काम शुरू होंगे, और सिटी हाउसिंग का जो एक
आप ये कह लें कि एक पॉलिसी है, वो क्या कहती है? वसीम भाई, इसमें पता है क्या, हम लोग एक जल्दबाज कौम हो गए हैं। हम चाहते हैं कि आज हमने कोई इन्वेस्ट किया और कल ही हमें कोई प्रॉफिट मिल जाए उसके अंदर से। देखिए, प्रॉपर्टी फील्ड में स्पेशली इस तरह का कोई पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, कि दिन रात में इस तरह से कोई एकदम से जंप आएगी या कुछ होगा। देखिए, एफिल टावर की आपने जिस तरह एग्जांपल दी, या वट एवर जो सा भी प्लॉट आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, उसके अंदर एक टाइम पीरियड आपके साथ सोसाइटी डिसाइड करती है। आप 2.5-3 लाख रुपए से एक प्लॉट की बुकिंग करवाते हैं, टोटल प्राइस उसकी 18 to 20 लाख रुपीज होती है। सपोज हमारे यहाँ पे 18.5 लाख रुपए उसकी प्राइस है, 3,25,000 से आप उसकी बुकिंग करवा रहे हैं। 3 इयर्स का आपको एक प्लान मिला, तो 3 इयर्स के विद इन 3 इयर्स इंशाल्लाह ताला आपको प्लॉट डिलीवर होगा। आज से पहले की आप हिस्ट्री उठा लीजिए सिटी हाउसिंग जेलोम की। अब सिटी हाउसिंग सिर्फ जेलोम में नहीं है, 5 मतलब इनके 5 सिटीज के अंदर 5 प्रोजेक्ट्स हैं इनके, जहां पे भी इन्होंने इंशाल्लाह ये विद इन टाइम डिलीवर करते हैं और विद इन टाइम डिलीवर कर देंगे। सही। तो इन चीजों में तो देखिए, अब चुटकी बजाते ही तो कहीं पर भी डेवलपमेंट का काम कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब परेशानी वाली कोई परेशानी की बात नहीं है। हम लोग आप लोगों से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। हम लोग तो पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद रिकमेंड करते हैं सही क्लाइंट को या किसी को, सही, कि जी इसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं खुद ये सिटी हाउसिंग के अंदर रह रहा हूँ। हाँ। मैं मतलब लोगों को समझाने के लिए या कहने के लिए हम खुद सबसे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो लोगों को फिर रिकमेंड। बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि जैसे आप खुद सिगरेट पी रहे हो और किसी दूसरे को मना नहीं कर सकते, तभी कर सकते हैं जब आप खुद नहीं पी रहे हैं। हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम की बात? सर, रियल एस्टेट एक बहुत अच्छी फील्ड है। रियल एस्टेट के अंदर बेधड़क पैसा लगाएं। अभी गवर्नमेंट ने जो कि रिलीफ दी है, और लोग कहते हैं जिस तरह प्राइवेट निजी सोसाइटी से कोई डरने की जरूरत नहीं होती। अब तो मतलब सिटी हाउसिंग की मिसाल या कोई सी भी निजी सोसाइटी आप ले लीजिए, जो भी अप्रूव्ड सोसाइटी है वो रजिस्ट्री भी आपको करवा के देती है। रजिस्ट्री हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रूफ होता है, ठीक है, कि जी गवर्नमेंट आपको ही उसका राइट दे रही है, आप उसकी ऑनरशिप आपके नाम के ऊपर, और उसके ऊपर आप लोन या दीगर जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स या कहीं पे भी जरूरत हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और काइंडली रियल एस्टेट के अंदर जब आप लोग कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, कोशिश कीजिए किसी अच्छे समझदार डीलर के साथ बैठ के उसको कंसल्ट कीजिए। अच्छी रिप्यूट के जो लोग हों उनके साथ कीजिए। ये थोड़ी सी गलत फहमियां, लोग असल में नए लोग इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, एक्सपीरियंस है कोई नहीं। वसीम भाई, वो इस किस्म की कोशिश करते हैं कि चलें आज हमारी दिहाड़ी लग जाए, कल लगती है नहीं लगती। तो वो इस चक्कर में कहते हैं भाजी ये फाइल ने 1 माह में इसके अंदर प्रॉफिट आ जाएगा, 2 माह में इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हमारे इस फील्ड में मुमकिन ही नहीं। सही, बिल्कुल सही है जी। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे फराज जैदी साहब, CEO हैं एम्स प्रॉपर्टीज़ सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेहलम के, और माशाल्लाह बड़े अच्छे डीलर हैं, बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं और बड़े कमिटेड आदमी हैं। जो बात कहते हैं और वो पूरी कोशिश होती है कि उसको पूरा किया जाए। अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब जो हमारे लोग बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, ऑफिस जो है वो खुल गया है। तो जो चीज़ें रुक गई थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रही हैं और तरक्की की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेकिन एक और चीज़ बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर लगी कि जो इनकी यूनियन है उसने ये फैसला किया कि कोई भी बंदा अपने मुलाजमीन को फारग नहीं करेगा, बल्कि उनको वो सैलरीज देंगे जब तक ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यानी कि ये कहते हैं कि एक टीम वर्क है और एक अच्छी चीज़ है। खुदावंद ताला हो सकता है इसी से सबके कारोबार में बरकत भी डाले और आसानियाँ भी पैदा करे जी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, खासतौर पर अपना ख्याल रखिए अपने प्यारों के लिए। वसीम कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।